नमस्कार भाई। सभी को राम राम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि सभी ठीक हैं, घर पे सुरक्षित हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं साइंस की नेक्स्ट वीडियो, जो हम लेकर चले थे डीएमएलटी, विमीय सूत्र, यानी जिसे डायमेंशन मास इन लेंथ टाइम बोलते हैं, प्लस उसके साथ विमीय समीकरण। तो उस क्लास में हमने जितने भी अब तक पढ़ा है, जीरो से अप लेवल कर लिया है। उसी का आगे पोर्शन कुछ देने जा रहे हैं। इस क्लास के बाद बेसिक साइंस स्टार्ट करेंगे हम बिल्कुल जीरो लेवल से, जो एनसीईआरटी डिपेंडेंट है। नाइन्थ से लेके हमें +2 तक करनी है। क्लियर? तो चलिए, अब जैसे हम बात करें डीएमएलटी क्लास 4। डीएमएलटी की जो क्लास 4 है बच्चों, इसमें हमने करना क्या है? जैसे हमने लास्ट टाइम जो आपको बताया है, वो किसके बारे में बताया है? आवेश, यानी चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका डीएमएलटी फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। उसके साथ आपसे अगर पूछ ले वैद्युत धारा, अगर आपसे किसका पूछे? वैद्युत धारा का डीएमएलटी, यानी डायमेंशन इन मास लेंथ टाइम। तो इसके वैद्युत धारा के लिए फॉर्मूला ये होगा M0L0T0A। ठीक है? यानी एम्पियर विद्युत धारा। जैसे लंबाई, लंबाई में क्या होता है? मीटर एल आता है। वैसे ही एम्पियर में क्या है? ए। ये खुद एक फंडामेंटल यूनिट है, मूल भौतिक इकाई है। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ऐसे लिखेंगे। क्लियर है? आगे चलते हैं। वैसे अगर हम बात करते हैं पोटेंशियल और रेजिस्टेंस, तो गड़बड़ हो जाएगी, तो आगे चलकर नया सीखेंगे। उसके बाद आता है हमारे पास बच्चों प्रतिरोध। उसके बाद आपसे किसका पूछा जाएगा? प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब हमें पता है बच्चों क्या होता है? रेजिस्टेंस। क्या लिखा जाता है? रेजिस्टेंस। वैसे रेजिस्टेंस का जो पदार्पण हुआ, यानी आना हुआ, रिकमेंडेशन हुई, वो ओम के नियम से हुई है, यानी ओम्स लॉ। सभी बच्चों को पता है कि ओम का नियम, तभी हम प्रतिरोध का क्या निकाल सकते हैं? डायमेंशन मास लेंथ टाइम फॉर्मूला। तो बच्चों को यह पता नहीं होता कि प्रतिरोध का सूत्र लिखें तो कैसे। हमें पता है V इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? IR, ऐसे लिखते हैं। इसके बाद I इधर ले आओ, तो R की वैल्यू क्या होगी? V/I। क्लियर है? V क्या तुम्हारे पास हिंदी में बोले तो विभवांतर। विभवांतर, जिसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं इंग्लिश में। आई क्या है? धारा। धारा का मतलब विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इस विभवांतर को हम सीधा लिखें, लेकिन इसका कोई डीएमएलटी हमारे पास डायरेक्ट नहीं है। ठीक है? तो यहां हमारे पास सबसे पहले किसका फॉर्मूला चाहिए? विभवांतर का। धारा का तुम्हारे पास है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम सबसे पहले विभवांतर का निकालना सीख ले, तभी प्रतिरोध का इजिली सोल्व कर सकती हो। क्लियर? तो चलिए, अब हम पहले आपको विभव का निकालना सिखा देंगे, फिर इसमें पुट करेंगे। तो विभव का कैसे निकलता है, देखो। आपके पास दो चीज लिखी आ जाए, या तो लिखा हुआ हो विभव ऑब्लिक, या क्या लिख दे? विभवांतर। इंग्लिश में इन्हें बोले तो विभव को कहते हैं बच्चों पोटेंशियल। विभव को क्या कहेंगे? पोटेंशियल। इसे हम कहते हैं बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बच्चों? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी प्रति इकाई आवेश किया गया कार्य। किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु लाने में, या किसी आवेश यानी चार्ज को इन्फिनिटी से अनंत से किसी बिंदु पर यानी किसी पॉइंट पर लाने के लिए जो वर्क डन किया जाता है, W क्या है आपका? किया गया कार्य। किया गया कार्य। और नीचे आप लोग क्या लोगे? आवेश। तो आवेश का सीधा डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। तो आप लोगों को कार्य का तो पता है बच्चों, क्या होता है? ML/T-2। क्लियर है? इससे पहले वाली क्लास में लास्ट पॉइंट पे आपको आवेश का भी डायमेंशनल फॉर्मूला बताया था। वो किस पे डिपेंड करता है? करंट। करंट का क्या होगा? ए। और साथ में क्या होगा आपके पास? टी। ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसका होता है बच्चों? हमारे पास आवेश का। ऊपर वाला किसका है? कार्य का। हो गया। दोनों को सही से लिख कर हम किसका निकाल सकते हैं? विभव
या विभवांतर, तो क्या आएगा देखो प्यारे बच्चों, m पड़ा है, l की 2 है, t की पावर कितनी हो जाएगी, एक नीचे है, -2 ऊपर है तो -3, और a ऊपर जाएगा तो a की पावर -1, और यहां लगाओ स्क्वायर ब्रैकेट। ये हो गया। ये लो जी, आपका कौन सा डायमेंशनल फॉर्मूला आ चुका है बच्चों, विभवांतर का, विभव का, इंग्लिश में बोलें तो पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस का। कई बार आपसे बच्चों ऐसे भी पूछ सकता है, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ EMF, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये भी आपका बच्चों एक तरह का क्या है, पोटेंशियल है। जो डायमेंशनल फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल का वही किसका है, EMF का। तो कितना है हमारे पास, ml2t-3a-1। क्लियर हो चुका। चलिए अब हम बच्चों आसानी से किसका निकाल सकते हैं, प्रतिरोध का। तो देखो प्रतिरोध के लिए दोबारा से थोड़ा सही से लिख देता हूं। प्रतिरोध का मतलब इंग्लिश में बोलें तो रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। इसका कैसे निकालोगे बच्चों, आपके पास V बटे I, V क्या है बच्चों, विभव यानी विभवांतर, I क्या आपके पास, करंट यानी धारा। अब विभव का कितना आया ऊपर देख लो, विभव का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है आपके पास, ml2t-3, a की पावर कितनी है, -1। नीचे धारा, धारा का मतलब है विद्युत धारा, विद्युत धारा का डायमेंशनल फॉर्मूला किसमें लिखते हैं, ए, एम्पियर। क्लियर। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा, ml2t-3, a की पावर माइनस कितना हो जाएगा, 2। ये आपके पास बच्चों क्या आ चुका है, प्रतिरोध का डायमेंशनल फॉर्मूला, यानी विमीय सूत्र किसका मिल चुका आपको, प्रतिरोध का। इसमें आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, जैसे मेरे पास द्रव्यमान यानी मास की विमा, डायमेंशन क्या है, विमा को हिंदी में विमाई और इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे, डायमेंशन। क्या डायमेंशन है बच्चों, एक। फिर पूछेगा आपसे लंबाई की, फिर किसकी पूछेगा बच्चों, लंबाई की। लंबाई की विमा या डायमेंशन कितनी है, पावर देख लो कितनी है, 2। फिर तीसरी चीज पूछ लेगा आपसे समय, समय के डायमेंशन क्या है, -3। फिर पूछेगा आपसे धारा, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट की डायमेंशन कितनी है, तो वो कितनी है बच्चों, -2। तो ये आपके पास कुल मिलाकर क्या मिल चुका है आपको, प्रतिरोध, इंग्लिश में बोलें रेजिस्टेंस, या आप लिख सकते हो कि व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस, यानी विमीय सूत्र क्या होगा, प्रतिरोध का। तो ये आपके पास कंक्लूजन दे दिया है बच्चों, कितना है, ml2t-3a-2। क्लियर। चलिए इसके साथ एक चीज आपने पढ़ी होगी बच्चों, पढ़ते भी आए होंगे आप, इंग्लिश में तो उसे कहते हैं रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, प्लस उल्टा हम माने तो रेजिस्टेंस के साथ जोड़ दें तो ये इंग्लिश में बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, हिंदी में नाम देंगे प्रतिरोधकता। क्या बोलेंगे, प्रतिरोधकता। लिख देता हूं मैं पहले नाम, प्रतिरोधकता। ये तो है बच्चों हिंदी में, इंग्लिश में इसे क्या नाम दिया जाता है, रेजिस्टिविटी। क्या नाम दिया जाता है बच्चों, रेजिस्टिविटी। और वैसे इसका एक नाम हिंदी में और लिखें तो वैसे इसे हम लिखते हैं बच्चों विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। इंग्लिश में लिखें तो इसका नाम है बच्चों स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या नाम दोगे बच्चों, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये हमारे पास नाम है प्रतिरोधकता के और विशिष्ट प्रतिरोध के। इसको डिनोट किससे किया जाता है, तो ये रहो बोलते हैं, RHO, रहो। तो रो बोलते हैं वैसे, RHO ये इसका प्रोनाउंसिएशन है, रहो। होता क्या है ये, आप लोगों ने 10वीं क्लास में एक समीकरण पढ़ा था कि प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, कॉमा, प्रतिरोध अक्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को मिलाकर बच्चों आपने ये सीखा था L/A, ये सीख लिया यहां तक। इसके बाद आप लोगों ने ये पढ़ा था इसमें कि जैसे ही हम ये प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल हटा दें तो R
बराबर हो जाता है रो एल और बटे ए। अब तुम्हें क्या चाहिए, ये प्रतिरोधकता चाहिए। क्लियर है? तो हमारे पास इसकी इकाई ऐसे लिख दोगे, आर ए और बाय एल। जो ए है बच्चों वो है एरिया क्षेत्रफल, एल क्या है लंबाई तार की, आर क्या है उस पदार्थ या उस तार का प्रतिरोध जो मटेरियल का है। रहो, रहो क्या चीज है, रो जिसे कहते हो आप प्रतिरोधकता, या उसे कह सकते हो विशिष्ट प्रतिरोध। तो अब क्वेश्चन आता है इनका भी डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा प्यारे बच्चों। तो हमारे पास प्रतिरोधकता का या विशिष्ट प्रतिरोध का डायमेंशनल फॉर्मूला, रेजिस्टिविटी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो क्या लिखोगे, रहो इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है देखो आर। आर क्या चीज है बच्चों, प्रतिरोध। प्रतिरोध का डायमेंशनल फॉर्मूला ये रहा, लिख दो। क्या है तुम्हारे पास, ml2 t-3 a की पावर कितनी है -2। ये आपके पास प्रतिरोध का है, गुणा, गुणा में क्या आया हुआ है बच्चों, एरिया। एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला आप लोगों को अच्छे से पता है, क्या होता है एल स्क्वायर। क्लियर? नीचे, नीचे क्या है लंबाई, तो लंबाई का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है? अब आप लोग क्या करोगे, जो पावर है ऊपर या नीचे उसका कंक्लूजन कर दीजिए। तो मेरे पास क्या आएगा, m। अब देखो l की पावर यहाँ कितनी है 2, ये गुणा में पड़ी 2, 2 और 2 4, एक नीचे पड़ी है, तो आपके पास ऊपर वाली पावर में से एक कम हो जाएगी। ऊपर टोटल बनी 4, नीचे कितनी है 1, तो एक कम कर दी। उसके बाद t की पावर कितनी है -3, a की पावर कितनी है -2। ये आपके पास परफेक्टली क्या आ चुका है, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो क्या बनेगा, ml3 t की पावर -3 a की पावर बच्चों -2। ये आपके पास क्या मिल चुका है, डायमेंशनल फॉर्मूला मिल चुका है, किसका, प्रतिरोधकता का कह दो या उसे विशिष्ट प्रतिरोध कह दो। क्लियर है? तो ये बहुत खास चीज है, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, चलिए इसके साथ आपको दो बातें और बताते हैं। दो बातें कौन सी है प्यारे बच्चों, अगर आपसे पूछ ले कि भी प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या होता है, लिख देता हूं मैं यहां पर, क्वेश्चन बना देता हूं कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या होता है। व्युत्क्रम का इंग्लिश में अगर मीनिंग ढूंढें तो रेसिप्रोकल, यानी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस क्या बला होती है, कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या होगा। तो प्रतिरोध का व्युत्क्रम कहने का अर्थ बच्चों ये हुआ 1/r, यानी 1/r। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस होता है प्रतिरोध रोकना, उल्टा क्या होगा, चलना। चलने को इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों कंडक्टेंस, जिसको हम रिप्रेजेंट किससे कर सकते हैं, एस से, या हम रिप्रेजेंट किससे कर सकते हैं, जी से। तो जी और एस आपकी क्या दिखाएगी, हिंदी में लिखें तो चालकता। क्या बोलोगे आप, चालकता। और चालकता को इंग्लिश में बोला जाता है बच्चों कंडक्टेंस। क्या बोला जाता है, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस किसकी उल्टी होती है, रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोध। किसकी उल्टी होती है, प्रतिरोध। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, इसका इकाई मात्रक क्या है, इसका इकाई मात्रक, यानी कहने का अर्थ बच्चों ये हुआ इसकी यूनिट क्या है। तो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है बच्चों ओहम। ओहम का उल्टा करें तो ओहम इनवर्स, या उसे बोल सकते हो महो। लिखने का तरीका ये होगा, देखो मेरे पास इकाई क्या होगी, 1/ओहम लिखूंगा, तो इसे मैं ऊपर ले जाऊं तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी मेरे पास, -1। या मैं इसको क्या लिख सकता हूं बच्चों, MHO, महो। या मेरे पास इसका संकेत, ओहम का संकेत ये होता है बच्चों ऐसे, ये होता है, इसको उल्टा कर दो, उल्टा करूंगा तो ऐसे हो जाएगा, ये ऐसा संकेत आ जाए। तो अब आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि मेरे पास प्रतिरोध का व्युत्क्रम रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, मेरे पास चालकता यानी कंडक्टेंस। अगर इसका इकाई मात्रक पूछे यानी यूनिट पूछे, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द कंडक्टिव कंडक्टेंस या इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, तो क्या होगा 1/ओहम, 1/ओहम,
इसे हम लिख सकते हैं प्रति ओम, इंग्लिश में बोले तो ओम इनवर्स, या इसे लिख सकते हो आप महो, या इसे आप क्या लिख सकते हो उल्टा सिंबल। ठीक है, ये तो है आपके पास ओहम, ओहम का -1। इसे आप लिख सकते हो ऐसे, मैं आधा और हो महो, ऐसे लिखोगे। और ये संकेत है बच्चों, संकेत का उल्टा है। क्लियर है? अब आपसे यहाँ पे ये क्वेश्चन राइज होता है कि इसका डीएमएलटी फॉर्मूला क्या होगा, यानी डायमेंशनल मास लेंथ एंड टाइम क्या होगी। तो वही चीज आपको यहां से बता देता हूं। अभी थोड़ी देर पहले आपने क्वेश्चन किया था बच्चों कि प्रतिरोध का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो नीचे ले आओ। प्रतिरोध का डायमेंशनल फॉर्मूला ये था ml2 t-3 और a की पावर कितनी है -2। नीचे लिख देंगे। नीचे से अब सबको उठा उठाकर ऊपर फेंकेंगे। ऊपर जब फेंकेंगे तो जिसकी पावर प्लस है उसकी पावर माइनस हो जाएगी, और जिसकी पावर माइनस है वो प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो प्लस वाली माइनस कर दो, m-1 l-2 t की पावर 3 हो जाएगी, a की पावर +2 हो जाएगी। ये आपके पास क्या आ चुका है बच्चों, डायमेंशनल फॉर्मूला, विमीय सूत्र आ चुका है। किसका? चालकता का। अब इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि चालकता ऐसे पूछ ले, चालकता में, चालकता के विमीय सूत्र, चालकता के विमीय सूत्र यानी डायमेंशनल फॉर्मूले में, डायमेंशनल फॉर्मूले में जैसे पूछे द्रव्यमान, कोमा लंबाई, कोमा समय, और क्या पूछ सकता है, धारा, ये चीज पूछ ले। ये चार चीजें नजर आ रही है आपको। डी में क्या क्या चीजें नजर आ रही है, एम पड़ा है, एल पड़ा है, टी पड़ा है, ए पड़ा है। तो एम है द्रव्यमान, एल है लंबाई, टी है समय, और धारा क्या है, ए यानी एम्पियर, विद्युत धारा। तो द्रव्यमान की विमा कितनी है, सामने नजर आ रही है -1, तो द्रव्यमान -1 में पड़ा है। लंबाई किस में पड़ी है बच्चों, -2 में। समय किस में पड़ा है, +3 में। और धारा किस में पड़ी है, +2 में। तो ये हमारे पास किसका विमीय सूत्र तैयार हो चुका है, चालकता का या कंडक्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर है यहां तक? चलिए अब आपको एक चीज और सिखा देते हैं यहीं से। अगर आपसे पूछ लेता बच्चों कि प्रतिरोधकता का उल्टा क्या है, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम ऐसे लिख दे, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता को थोड़ी देर पहले मैंने इंग्लिश में लिखा था बच्चों क्या, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम या लिखे उल्टा। ठीक है, यानी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो आपके पास रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा लिखना, 1/ρ। ठीक है, 1/ρ है। तो इसे हम डिनोट किससे कर सकते हैं बच्चों, सिग्मा। इसे बोलते हैं हम सिग्मा। इसका जो नाम है वो क्या रखा है हमने, सिग्मा। होती क्या चीज है, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम, उसे कहते हैं हम कंडक्टिविटी। इंग्लिश में क्या बोल देते हैं बच्चों, कंडक्टिविटी। हिंदी में बोलते हैं इसे विशिष्ट चालकता। हिंदी में क्या नाम दिया जाता है इसको, विशिष्ट चालकता। याद रखना अच्छे से भाई। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, डायमेंशनल मास लेंथ टाइम। तो देखो 1/ρ है, तो इसका जो इकाई मात्रक है वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीछे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा था कि जो हमारे पास विशिष्ट चालकता या इंग्लिश में बोले तो कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला यूनिट क्या होगा। तो यूनिट क्या बनेगी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, वो होती है बच्चों ये, इसकी यूनिट होती है ओहम मीटर। याद रखना कि जो हमारे पास प्रतिरोधकता होती है इसकी यूनिट होती है ओहम मीटर। अब उसको ऊपर लेके जाएं तो इसको आप क्या क्या लिख सकते हो, नंबर 1 लिख सकते हो महो। ठीक है, और साथ में क्या है, मीटर इनवर्स, ये हो गया। दूसरा लिख सकते हो महो और ओहम इनवर्स। दूसरा लिख सकते हो ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स। तीसरा ऐसे लिख सकते हो आप, ये संकेत है और साथ में लिख सकते हो मीटर इनवर्स। चौथा लिख सकते हो आप साइमन मीटर इनवर्स। ऐसे कि जो हमारे पास ओम इनवर्स होता है बच्चों उसे हम साइमन लिख सकते हैं। ठीक है, और जो ओम इनवर्स है उसे महो मीटर इनवर्स दे देंगे। महो का संकेत ये होता है उल्टा ऐसे, और मीटर इनवर्स ये हमारे पास क्या है, इसकी यूनिट है। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा, अभी देखो आपने थोड़ी देर पहले
डायमेंशनल फॉर्मूला तैयार किया था किसका, रेजिस्टिविटी का। तो रहो का जो डायमेंशनल फॉर्मूला था वो था ml3t-3 और a की पावर -2। ये हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला आया था किसका, रेजिस्टिविटी का। तो ये आपके पास इक्वेशन बन चुकी है वैसे किसके, डायमेंशनल फॉर्मूले के साथ। हो गया। इसको आप उल्टा कर दो तो 1 बाय क्या निकालना है, रहो। ये क्या लिखोगे आप, सिग्मा। उल्टा करोगे तो बच्चों यही आएगा, ml3t-3 और a की पावर कितनी है, -2। क्लियर है, ये हो चुका। अब इसको उल्टा लिख दो, हमारे पास क्या आएगा, m-1 l-3 t की पावर 3 a की पावर +2। ये हो चुका। ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला आ चुका है किसका, विशिष्ट चालकता का, जिसे आप लोग क्या कह सकते हो बच्चों, कंडक्टिविटी। तो ये था क्राइटेरिया आज की वीडियो का। इसके साथ बच्चों आगे जो पोर्शन करना है वो बहुत खास है, थोड़ा अलग है और बहुत मजेदार है। कि जैसे कई चीजें आती है, हीट स्पेसिफिक हीट, हीट कैपेसिटी, इनसे जुड़ा हुआ, इनके साथ भी जुड़ा हुआ एक करैक्टर आएगा टेम्परेचर का, जिसे हम कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं टेम्परेचर का। तो कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टेंस और टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, दो फैक्टर पढ़ने हैं हमें, वो दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। उसमें बच्चों आपसे जो क्वेश्चन किया जाएगा वो ये किया जाएगा कि उसकी यूनिट क्या होगी और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या होगा, वो भी बता देता हूं। इसके साथ ही खत्म कर देते हैं, चलिए शाबाश। ये क्लियर आपका। तो चलिए, इसके बाद आता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अच्छे से लिख देता हूं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ऑफ रेजिस्टेंस। हिंदी में अगर बोलें तो प्रतिरोध का तापीय गुणांक। हिंदी में अगर बोलना है तो प्रतिरोध का क्या बोलेंगे, तापीय गुणांक। लिख देता हूं, प्रतिरोध का, प्रतिरोध का तापीय गुणांक। तो कोएफिशिएंट निकालना है हमें, ये बोलते हैं। क्लियर। होती क्या चीज है बच्चों, ये इसको डिनोट किया जाता है, ध्यान रखना, अल्फा से। ये जो मैं चीज लिख रहा हूं अच्छे से दिमाग में फोकस कर लेना अभी प्यारे बच्चों। ये आपकी 12th क्लास का फिजिक्स का टॉपिक है। 12th क्लास का फिजिक्स का टॉपिक सेकंड यूनिट का है। अच्छे से याद रखना, जितने मैं डायमेंशनल फॉर्मूले बता रहा हूं ये सारे 10th से जुड़े हुए हैं और +2 से जुड़े हुए हैं। अच्छे से याद रख लेना, इसीलिए मैं करवा रहा हूं ताकि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा रहा है वो 9th से लेके +2 के इन बिटवीन चल रहा है सारा सिस्टम, और सारा का सारा माल पानी एनसीईआरटी से उठ रहा है। ठीक है। तो जैसे मेरे पास ये 12th फिजिक्स का सेकंड यूनिट का जो टॉपिक है उसमें मेरे पास अल्फा है, अल्फा संकेत है उसका, किसका, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। होती क्या चीज है, ये होती है बच्चों, ऊपर जो लिखा जाता है वो ऐसे लिखा जाता है, रेजिस्टेंस डिफरेंस। क्या लिखा जाता है बच्चों, रेजिस्टेंस डिफरेंस। नीचे लिखा जाता है ओरिजिनल, ओरिजिनल रेजिस्टेंस, ओरिजिनल रेजिस्टेंस। और गुना क्या लिखी जाती है, चेंज इन टेम्परेचर। हमारे पास जो रेजिस्टेंस का कोएफिशिएंट है टेम्परेचर, वो क्या चीज है, R2-R1। जैसे मेरे पास कोई मटेरियल है, ये मटेरियल था, इसमें करंट चल रहा है। करंट क्या चल रहा है बच्चों, आई। तो ये मटेरियल प्रतिरोध पैदा करता है, रेजिस्टेंस पैदा करता है, किसके लिए, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो जैसे ये शुरुआत में था तो उस टाइम मान लेता हूं मेरा टेम्परेचर कितना है, T°C, T1°C। इस दौरान जो रेजिस्टेंस है वो कितना है मेरा, R1। जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है तो टेम्परेचर बढ़ता। टेम्परेचर अगर बढ़ा दें, जैसे मान लो हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, इसका कितना कर दिया, T2°C, तो इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा बच्चों। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R2। तो रेजिस्टेंस डिफरेंस निकालोगे तो पहले आप निकालो डिफरेंस ऑफ रेजिस्टेंस। तो जो डिफरेंस ऑफ रेजिस्टेंस है वो क्या मिलेगा आपको, R2-R1। क्यों मिलेगा, क्योंकि बाद का प्रतिरोध बढ़ चुका है तो शुरुआत वाला कम होगा। क्लियर। दूसरा, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर क्या आएगा अपने पास,
T2 माइनस T1, ये आ गया। ये हमारे पास क्या है, राइज इन टेम्परेचर, इसे क्या बोलते हैं, राइज इन टेम्परेचर, ये चीज होगी। अब जो टेम्परेचर राइज हो रहा है, ये जो T2 माइनस T1 है, T2 माइनस T1, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नंबर एक आपके, जो हमने रेजिस्टेंस लिया है। ठीक है, रेजिस्टेंस कौन सा लिया है आपने, एक रेजिस्टेंस डिफरेंस है, क्लियर। तो ये रेजिस्टेंस डिफरेंस R2 माइनस क्या है, R1, ये होगा। या उल्टा इसको ये लिख सकते हो आप, ऑब्लिक R2 माइनस R1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आएगा, T2 माइनस T1, पहली चीज। दूसरी ये होता है, जो रेजिस्टेंस बड़ा है वो शुरुआत वाले के साथ बड़ा है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, R1। दोनों को जब मिला दिया जाता है ना बच्चों, ये मैं डिटेल दे देता हूं थोड़ी, तभी मैं करवा रहा हूं, वरना मुझे करवाने की जरूरत नहीं थी। तो R2 माइनस R1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, T2 माइनस T1 के, और साथ में किसके है, R1 के। प्रोपोर्शनैलिटी हटा दो, तो जैसे ही प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी बच्चों, यहाँ पे क्या लगाया जाएगा, अल्फा, साथ में क्या होगा, T2 माइनस T1, और इनटू में क्या होगा, R1। हमें क्या निकालना है, अल्फा। अल्फा आपके पास क्या चीज है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, याद रखना अच्छे से। क्या होगा तुम्हारे पास, R2 माइनस R1 होगा, बटे क्या आएगा यहां से, R1, और साथ में क्या होगा, T2 माइनस T1। तो यही मैंने उधर लिखा है, डिफरेंस ऑफ रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस का अंतर, प्रतिरोध का अंतर, नीचे क्या है, वास्तविक प्रतिरोध जो शुरुआत में था, और गुणा में तापमान का अंतर, यानी टेम्परेचर डिफरेंस। हिंदी में भी लिख देता हूं, ऊपर आएगा बच्चों प्रतिरोध अंतर, प्रतिरोध का अंतर, कि ऊपर प्रतिरोधों का अंतर कितना है, नीचे लिखोगे वास्तविक प्रतिरोध नंबर एक, और गुणा लिखोगे तापांतर, गुणा क्या लिखोगे, तापांतर, या बड़ा हुआ ताप, क्या लिख सकते हो, बड़ा हुआ ताप, अच्छे से नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब जैसे ही मुझे ये पूछा जाता है कि इसकी इकाई क्या है, सबसे पहले ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर आपसे पूछे कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की यूनिट, तो आप लोग यहां आ जाइए, सीधा बता देता हूं। ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे रेजिस्टेंस, दोनों कट गए, यूनिट खत्म हो चुकी है इनकी, कि ऊपर रेजिस्टेंस ओहम, नीचे भी रेजिस्टेंस ओहम, तो जा चुका है। सिर्फ क्या चीज बचेगी आपके पास, टेम्परेचर, क्या बचेगी, टेम्परेचर। तो 1 बाय क्या लिखोगे, केल्विन, यूनिट क्या आएगी बच्चों, 1/K। तो 1/K का मतलब क्या होगा, केल्विन इनवर्स, K क्या है, केल्विन, तो यूनिट क्या आएगी, केल्विन इनवर्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछे यूनिट ऑफ द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो जो यूनिट आएगी टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की, वो क्या लिखोगे आप, केल्विन इनवर्स। अब इसका हम अच्छे से क्या बना सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो देखो, आपको डायमेंशनल फॉर्मूला ऐसे लिखना है, एम, एल, टी और के यहाँ पे रिप्रेजेंट किसके लिए होता है बच्चों, केल्विन के लिए होता है, क्लियर। अब बॉक्स बनाइए, तैयार कीजिए, शाबाश। अब देखो, मास नहीं है, लेंथ भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, तो इनकी पावर क्या ली जाएगी, 0, और केल्विन जो है उसकी पावर कैसी है, -1, हो गया। तो ये आपके पास डायमेंशनल फॉर्मूला आ चुका है बच्चों, किसका, अल्फा का। अल्फा आपके पास क्या चीज है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, क्लियर है। इसी तरीके से टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स ऑफ बच्चों रेजिस्टिविटी होती है, उसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला यही होगा। अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ, यूनिट तो ऐसे निकालोगे, केल्विन इनवर्स भी आएगी उसी की, और दूसरा पूछेगा डायमेंशनल फॉर्मूला, लिख देता हूं रेजिस्टिविटी कोएफिशिएंट, जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है रेजिस्टिविटी का, उसको डिनोट किससे करते हैं बच्चों, अल्फा लगा के ऊपर बार, अल्फा लगा के ऊपर क्या लगाना है, बार। तो अल्फा बार आ गया, इसे हम क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का गुणांक, क्या बोलेंगे, तापीय गुणांक। तो प्रतिरोधकता का ये जो हमने लिखा है, फिर ये लिखेंगे प्रतिरोधकता का तापीय गुणांक। प्रतिरोधकता का तापीय गुणांक किससे डिनोट कर रहे हो, अल्फा बार। वैसे ही प्रतिरोधकता का अंतर, वास्तविक प्रतिरोधकता बटे में साथ में क्या होगा, तापांतर, वैसी ही चीज आएगी
और यही क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। क्लियर हो गया बच्चों? तो चलिए आज के लिए इतना ही। तो ये सेशन हमारा अप्रोक्सीमेट जो मेन मेन पॉइंट थे वो कंप्लीट हो चुके बच्चों। इसके अलावा जो कुछ चीजें आएगी तो वो हम साइंस में जैसे जैसे लेक्चर टू लेक्चर चलेंगे, जहां किसी चीज की यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो मैं आपसे साथ के साथ पूछूंगा भी और साथ के साथ बताऊंगा भी। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।